अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 4। इस सबक का कोई नाम नहीं है इस वजह से क्योंकि ये पिछला सबक सबक नंबर 3 का ही एक जुज़ है जिसको सबक नंबर 4 कह दिया गया है। ये इसको भी हरकात ही कहेंगे, ये भी हरकात है। तो इनको पढ़ने का क्या तरीका है, इस सबक को रवां पढ़ें। रवां से मुराद इसके हिज्जे नहीं करेंगे। पहला सबक नंबर 3 हमने पढ़ा है ना, बा ज़बर बा बा ज़ेर बी बा पेश बू, इस तरह पढ़ा है। तो ये हमने हिज्जे किए हैं, इसमें इसके हिज्जे नहीं करेंगे, इसको रवां पढ़ेंगे। जैसे ता ती तू, तो ती तू, ठीक है। इसके तोड़ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ हरकत की दुरुस्त अदायगी का ख़ास ख्याल रखें। दुरुस्त अदायगी क्या है कि हमें पता हो कि कौन सा हरफ किस मखरज से अदा होगा, कौन सा हरफ मोटा है, कौन सा हरफ बारीक है, ये इसकी दुरुस्त अदायगी है। फिर उसके बाद लिखा है हरूफ करीबु सऊद। हरूफ करीबु सऊद यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में वाज़ह फ़र्क करें। हरूफ करीबु सऊद किसे कहते हैं, जिनकी आवाज़ आपस में मिलती जुलती है। जैसे ता और तौ की आवाज़ आपस में मिलती है, ठीक है। ज़ा और ज़ाल की आवाज़ आपस में मिलती है। ये टोटल 16 हरूफ हैं। हरूफ करीबु सऊद 16 हैं। टोटल 16 हरूफ है जिनकी आवाज़ आपस में मिलती जुलती है। वो ये लिखे हुए हैं ता तौ ज़ा ज़ाल ज़ौ सा सीन सौद। फिर ये 2 दफ़ा लिख दिए गए हैं दाल दौद काफ कौफ हा हा हमज़ा आइन, ठीक है। ये यहाँ पे इनसे गलती हुई है प्रिंटिंग में। तो ये टोटल ना 16 हरूफ है यहाँ से यहाँ तक। तो अब इनको कैसे पढ़ना है कि एक दूसरे में फ़र्क करना है। जैसे ता में और तौ में हमने फ़र्क करके पढ़ना है, हमें पता चले हमने ता पढ़ा है या तौ पढ़ा है। इसी तरह हमने ज़ा पढ़ा है या ज़ाल पढ़ा है। ये फ़र्क करने का मकसद ये है कि बाद में हम जब पढ़ेंगे ना, मुरक्कबात के बाद हम जो कलिमा पढ़ेंगे तो उसमें ये हरूफ नहीं पढ़े जाएंगे। जैसे ज़ाल पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, ज़ाल पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, इसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा जाएगा, ज़ा पढ़ा जाएगा, ज़ा पढ़ा जाएगा। इसी तरह सा पढ़ा जाएगा, सा पढ़ा जाएगा। तो हमने उस आवाज़ से फ़र्क करना है कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो ये तख्ती सारी इसी मकसद के लिए बनाई गई है कि हम हरूफ करीब सऊद में फ़र्क कर सकें। अब ये देखें, उन्होंने आमने सामने लिख दिए जो हरूफ मिलते जुलते हैं। ता तौ से मिलता है वो आमने सामने लिख दिया है, ज़ा ज़ाल से मिलता है तो वो आमने सामने लिख दिया। इसी तरह सीन सौ से मिलता है आमने सामने, दोनों काफ को आमने सामने लिख दिया। तो हम फ़र्क करेंगे कि हमने इस हरूफ को इस हरूफ से कैसे मुख्तलिफ पढ़ना है। शुरू करते हैं ता ती तू, तौ ती तू। अब ये देखें, हम ता को हमने बारीक पढ़ा है ता ती तू, तौ को हमने मोटा पढ़ा है तौ ती तू। इसी तरह ज़ा पे हमने सीटी की आवाज़ निकालनी है ज़ा जी जू। अब ज़ाल पे सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी, ज़ाल को हमने नरमी के साथ पढ़ना है ज़ा जी जू। फिर उसी तरह ज़ौ को हमने मोटा पढ़ना है, एक तो नरम पढ़ना है और दूसरा मोटा पढ़ना है ज़ौ ज़ी ज़ू। फिर सा को नरमी के साथ पढ़ना है, यहाँ पे सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी सा सी सू। सा यहाँ पे सीटी की आवाज़ निकालनी है सा सी सू। अब ये देखें ना, फ़र्क हो रहा है, कोई भी हरूफ एक दूसरे से मिल नहीं रहा। और ये हरूफ करीबु सऊद है, इनमें हमने फ़र्क करके पढ़ना है, ठीक है। सौ सौ सी सू द दी दू दो दी दू। ये देखिए दाल बारीक है, दौद को हमने मोटा पढ़ दिया दो दी दू। ये नीले हरूफ जो लिखे गए हैं ये हरूफ मुस्तालिया हैं, ये मोटे पढ़े जाएंगे का की कु औ की कु। अभी देखें कौफ मोटा पढ़ा गया है और ये काफ बारीक पढ़ा गया है, यूँ इस तरह इन दोनों में फ़र्क किया गया है।
उसके बाद हा ही हु, हा ही हु, आ ई उ, ये हमज़ा है। और जो अलिफ है वो भी उसके पे ऊपर भी कोई हरकत आ जाए तो उसे भी हम हमज़ा पढ़ेंगे। आ आई आउ। अब ये देखें कुछ क्या करते हैं कि इसको भी आ ई ऊ पढ़ते हैं, इसको भी आ ई ऊ पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आइन है तो आइन की हम आवाज़ निकालेंगे, आ आई आउ। ठीक है, तो ये है आ ई ऊ, ये है आ आई आउ। खो खी खू, गौ गी गू, गौइन में और खौ में फ़र्क करेंगे। बा बी बू, मा मी मू, वा वी वू, फा फी फू, ला ली लू, ना नी नू, रो री रू, जा जी जू, शा शी शू, या यी यू। तो यूँ इस तरह हम हुरूफ़ क़रीब सऊद को पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।